हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नारायणा कोचिंग। मेरा नाम है देवज्योति। बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फिज़िक्स 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। और हम लोग आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक दोनों में ही अच्छा स्कोर कर सको। हम आपको यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चीज़ों को, क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे कि नीट वगैरह में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं या फिर कहीं पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहना है हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिएगा और लाइक तो करिएगा ही, ठीक है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी ये स्पेशली है क्लास 10th के लिए, ठीक है। और पिछला जो आपका पार्ट है वो आपका मैंने पढ़ा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में जो हमने कवर किया था वो था सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? किसी भी मटेरियल को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और अगर उस पर चार्ज आया है, आइदर प्लस और माइनस चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज है तो जब हम उस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो जो मटेरियल है एक तरह के फोर्स को फील करता है, और जब वो फोर्स को फील करे तो हमें समझ जाना है कि भाई इस मटेरियल पर एक फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई है और उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बच्चों। तो फिर हमने आपको एक और बात बताई थी कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये होते हैं दो टाइप्स के। पहला होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई चार्ज की वैल्यू क्या होती है। तो जो चार्ज की वैल्यू होती है वो इन जनरल होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और ये देखिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज को जनरली हम लोग इसको कंसीडर करते हैं प्रोटॉन के लिए, और इसके लिए एक और सिंबल होता है प्लस स्मॉल ई, है ना। और यहाँ पर आपका नेगेटिव जो चार्ज होता है वो जनरली यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं -e। और ई की वैल्यू हमने यहाँ पर आपको बता ही दी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की। तो चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? बेसिकली चार प्रॉपर्टी की बात की थी हमने। लाइट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी, यह होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बात करी थी कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज कैसे होते हैं? एडिटिव होते हैं नेचर में। अगर किसी बॉडी पर चार्ज -2 है, किसी पर -2 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -2 -4। बस जनरल जो आपका अलजेब्रा होता है ना मैथ का, वैसे ही सॉल्व कर देना है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमने कही थी कि चार्जेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। किसी मटेरियल पर कोई चार्ज है और अगर उस मटेरियल के अंदर ही चार्ज एक्सचेंज हो रहा है तो वो आपका फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वाज क्वांटाइजेशन। चार्जेस क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि ब्रिक के फॉर्म में होते हैं। जैसे आपका किसी भी बिल्डिंग में आपको पत्थर दिख रहा है ना, ईंटा, अलग अलग ईंटा दिखता है, उसी तरह से किसी भी मटेरियल का भी अलग अलग ईंटा होता है। बस वो ईंटा क्या होता है? वो ईंटा होता है स्मॉल ई, और इस स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब भाई एक ईंटा से तो पूरी बिल्डिंग बनेगी नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होगा हम लोग को? नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए होंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी जो टोटल चार्ज होता है किसी मटेरियल पर, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं स्मॉल n से, क्योंकि किसी भी मटेरियल पर नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि आप कॉपी पेन के साथ ही बैठे हो क्लास अटेंड करने, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं
फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझने की। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टर। पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई कंडक्टर किसे कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर, कहीं पे भी बात आए तो दोनों चीज़ों की साथ में बात होती है ना, कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर में क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इंसुलेटर भी क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फ्लो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई किसी भी मटेरियल में सिपाही कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पर आपका क्या होगा, फ्लो भी ज़्यादा होगा। तो फ्लो ज़्यादा होगा और उसी मटेरियल को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। इस मटेरियल पे क्या होगा आपका, हाई फ्लो ऑफ करंट होगा। क्या होगा, हाई फ्लो ऑफ करंट, है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि करंट कैन इजीली फ्लो। क्या कह सकते हैं, करंट जो होता है वो क्या हो सकता है, इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। हाई फ्लो ऑफ करंट होता है, यानी कि करंट का फ्लो बहुत हाई होता है। करंट जो होता है इजी फ्लो हो सकता है, इजीली फ्लो हो सकता है। अब जस्ट इसी का उल्टा होता है इंसुलेटर में। इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, लो फ्लो ऑफ करंट, है ना। क्या हो जाएगा, लो होता है या फिर होता ही नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, लो भी नहीं होता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। करंट का फ्लो कंडक्टर में ही इजीली होगा, इसमें इजीली नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जिस मटेरियल में। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो के आसपास होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंडक्टर्स की और इंसुलेटर की। तो बच्चों ये क्यों ज़रूरी है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कौन से मटेरियल से आखिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और ये है आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक, तो भाई ये जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ है बच्चों। अगर अभी तक आप लोग अच्छे से वीडियो को एक जगह शांत जगह पे नहीं देख रहे थे, तो अब चले जाइए, है ना, क्योंकि अभी हम लोग समझने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो देखिए, जो पहला मेथड होता है चार्जिंग का, वो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक, अब बच्चों इस मेथड में हम लोग करते क्या हैं, इस मेथड में हम दो मटेरियल्स को कंसीडर कर रहे हैं। एक मटेरियल को ले लिया हमने, कह दिया ए, और दूसरा मटेरियल जो लिया उसको हमने कह दिया बी। अब बच्चों ये बताइए कि ए पर चार्ज कितना है या फिर बी पर चार्ज कितना है। हाँ बताइए, ट्राई करिए। बिल्कुल, मुझे पता है आपने सही उत्तर दिया होगा, और वो है चार्ज कितना होगा, ज़ीरो। ए पर भी चार्ज कितना होगा, ज़ीरो, और बी पर भी चार्ज कितना होगा, ज़ीरो होगा। कब, शुरुआत में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनिशियली। अब हमने क्या किया, हमने ए और बी को रब करना शुरू किया। ठीक है, अब जब रब करेंगे तो इसके सरफेस पर जो मटेरियल्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही होगी। अब उस एनर्जी का क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। ये जो
जो हम लोग खेलते थे ना सहेली में, ये मेरी है, ये मेरी सहेली है ना। तो ये क्या होता था, मान लेते हैं कि 3 सहेलियां हैं, एक सहेली है ए, दूसरी सहेली है बी और तीसरी सहेली है सी, ठीक है। और तीनों एकदम पक्की वाली फ्रेंड है ना, पक्की वाली, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि एक दिन ए में और सी में हो जाता है झगड़ा। किसको लेकर होता है झगड़ा? बी को लेकर होता है झगड़ा। ए कहती है कि बी हमारी बेस्ट फ्रेंड है और सी कहती है कि नहीं नहीं, बी तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। अब क्या होता है, ए जो है बी को अपनी तरफ खींचने लगती है और सी जो है बी को अपनी तरफ खींचने लगती है। तो बी जाएगी किसकी तरफ? जिसके पास ताकत ज़्यादा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके पास ताकत कम होगा उसमें से बी चली जाएगी, है ना। अगर ए के पास ताकत कम होगा तो ए से बी दूर चली गई। अगर सी के पास ताकत कम होगा तो सी से बी दूर चली जाएगी। जाएगी किसके पास? ए के पास। इसी तरह से ए और बी के पास क्या है? ए और बी के पास है इलेक्ट्रॉन। सहेली नहीं है ना, अब सहेली वाले कहानी से बाहर आ जाइए, ठीक। अब देखिए ए और बी जो है आपस में इनमें रबिंग हो रहा है, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है एनर्जी। अब मान लीजिए कि ए का जो इलेक्ट्रॉन था वो कमज़ोर निकल गया, है ना। जैसे ए कमज़ोर निकल गया तो बी किसके पास चला गया? सी के पास। तो ए का जो ताकत है वो कम पड़ गया, तो ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बी के पास चला गया, ठीक। अब जैसे ही बी पर इलेक्ट्रॉन गया, शुरुआत में दोनों के पास चार्ज क्या था? 0 0। अब जो है एक इलेक्ट्रॉन ए से बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ए के पास क्या हो गया? कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो ए पर चार्ज आ गया पॉजिटिव और बी पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गया, पहले तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो बी पर चार्ज आ गया माइनस का, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्या हुआ, हमने शुरुआत में 2 मटेरियल लिए थे जिन पर चार्ज क्या था? 0 0। हमने दोनों को रब किया और एक की वजह से दूसरा क्या हो गया? चार्ज हो गया। दोनों चार्ज हो गए, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये था आपका स्टोरी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, और ये दूसरी वाली स्टोरी है चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में। ये क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? मान लीजिए कि आप जिस कमरे में बैठ करके मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, उस कमरे में एक कॉमन दरवाज़ा है दूसरे कमरे से, यानी कि 2 कमरे हैं और 2 कमरे का ये पार्टीशन है और यहाँ पर एक क्या है? दरवाज़ा है ना। ये आपका दरवाज़ा है। अभी क्या है? अभी के लिए ये दरवाज़ा बंद है। मान लीजिए आप किस कमरे में हैं? आप ए में बैठे हैं और इधर आपके बगल में एक बी कमरा भी है। अब बी में क्या होता है कि लगता है बहुत ज़्यादा धुआं भर जाता है ना। अब किसी भी कारण की वजह से भरा हो तो बी में बहुत भयंकर जो है धुआं भर गया, ठीक। अब ए के लिए दरवाज़ा क्या है? अभी तक इसमें बंद है, लेकिन जैसे ही आपके कमरे का दरवाज़ा खुलेगा क्या होगा बच्चों? हाँ, बी में जो धुआं भरा है वो धीरे धीरे आपके कमरे में आ रहा है ना। और आपके कमरे में ये धुआं कब तक आता रहेगा? जब तक कि आपके कमरे का धुआं बगल वाले कमरे के धुएं के बराबर ना हो जाए, है ना। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया क्या हो रहा है? एक कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं भरा हुआ है और दूसरे कमरा बिल्कुल साफ है, लेकिन जैसे ही हम दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी बना देते हैं तो हाई टू लो डेंसिटी जो आपका फॉग है वो लो होने लगता है। फॉग परफ्यूम नहीं है ना, वो आपका धुआं वाला, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस था ये।
अब इसी तरह से यहाँ आपके मटेरियल के साथ भी होता है। फ्रिक्शन में दो मटेरियल हमने लिया था, शुरुआत में दोनों के चार्ज क्या थे, 0 0। यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके दो मटेरियल है, एक मटेरियल है ए, दूसरा मटेरियल है बी, और ए पर हमने मान लिया कि भैया चार्ज बहुत ही ज़्यादा है। ए पर क्या है, चार्ज बहुत ज़्यादा है, और कैसा चार्ज हमने माना, पॉजिटिव चार्ज। अब ए और बी को हमने क्या किया, टच में रखा, टच में रखा, ठीक है, ठीक। ये हो गया ए और बी टच में। अब देखिए क्या होगा कि भाई ए के पास तो चार्ज बहुत ज़्यादा है, चार्ज बहुत ज़्यादा है, और बी के पास बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ठीक। तो क्या होगा, डिफ्यूज़न में जो होता है, चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो होने लगेगा। मान लेते हैं ये ए से एक चार्ज निकला, किसके पास चला गया, बी के पास। शुरू में बी के पास क्या था, 0 चार्ज था। अब देखिए पॉजिटिव एक चार्ज आया, फिर एक चार्ज ए से निकला, फिर बी पर एक चार्ज आ गया, फिर ए से एक और चार्ज निकला, फिर बी के पास चला गया, एक और निकला, बी के पास चला गया। और कब तक ये जाने का प्रक्रिया होता रहेगा बच्चों, हाँ, जब तक कि चार्ज ऑन ए, जब तक कि क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन ए बराबर ना हो जाए चार्ज ऑन बी के, ठीक है। चार्ज ऑन ए बराबर ना हो जाए चार्ज ऑन बी की। तो बच्चों यहाँ आपने देखा चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी एक मटेरियल आपका क्या था, बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, उसको हमने एक चार्ज मटेरियल के कांटेक्ट में रखा, और इसकी वजह से ये वाला मटेरियल क्या हो गया आपका, चार्ज हो गया, ठीक। तो ये क्या था आपका, ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो अब चार्जिंग बाय कंडक्शन भी आपको समझ में आ गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी समझ में आ गया। तो क्यों ना अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ लिया जाए, और ये है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। टॉपिक का क्या नाम है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ रब कर रही थी, यानी टच की। चार्जिंग बाय कंडक्शन आपने पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था, एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ टच में थी, ठीक। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज आपस में टच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक की वजह से दूसरा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दो बॉडीज होती हैं डोंट टच ईच अदर होती हैं, है ना, वो जो गाना था ना, डोंट टच मी, वही होता है यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम एक बॉडी लेते हैं, इस तरह से रॉड शेप में ले लेते हैं, ठीक है। इस पर हमने मान लिया कि चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ये, ठीक, इसको कह देते हैं बी है। और एक हमने ले लिया स्फेरिकल बॉडी, स्फीयर लिया है हमने, स्फीयर नॉट सर्कल, ठीक है। स्फीयर कैसा होता है, जैसे आपका फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, ये सारे शेप्स क्या हैं आपके, स्फीयर हैं। सर्कल क्या होता है, जैसे साइकिल का टायर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सर्कल में। तो स्फीयर है ये, स्फीयर को हमने कह दिया ए, ठीक। अब ए पर जो चार्ज है वो 0 चार्ज है। 0 चार्ज का मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, बस जितने भी होंगे बराबर होंगे, ठीक है। जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसके पास प्रोटॉन भी है, इसी वजह से ए पर जो चार्ज है वो कितना है, 0 चार्ज है, ठीक है। तो बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ए जो है वो 0 चार्ज रखा हुआ है, ठीक। अब क्या है कि बी को हमने ए के पास रखा हुआ है, ठीक। दूसरा फिगर बना दें, यहाँ पर चलिए ए को थोड़ा सा दूर बना देते हैं ना, जैसे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर हमने एक ए लिया है जिस पर चार्ज क्या है, 0 है, ए का चार्ज क्या है, 0 है, और बी का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। कितना है नहीं पता, बस पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं। क्या करते हैं, ए को और बी को आपस में
पास पास रखते हैं, कांटेक्ट में नहीं रखते, सॉरी गलती हो गया। अब देखिए क्या होता है कि B को और A को हम लोग पास पास रखते हैं, लेकिन बच्चों टच नहीं कराते हैं, डोंट टच ही रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई हम लोग जानते हैं पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो पॉजिटिव है ये A के सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और सारे पॉजिटिव को क्या करेगा, अपने से रिपेल करेगा, यानी दूर भगाएगा, ठीक है। अभी भी बच्चों बताइए कि ये क्यों बी पर क्या है, बी पर तो भाई पॉजिटिव ही चार्ज है और ए पर क्या है, ए पर जो है वो जीरो ही चार्ज है, क्योंकि माइनस प्लस डाइपोल में हुए हैं लेकिन अभी तक जीरो नहीं बना है, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला ड्रॉ कर लिया हो तो चलिए अच्छा, इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, इसी में हम बना देते हैं, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको हटाना है, किसको, किसी भी एक को, कोई भी एक हट जाए तो हम लोग सहारा लेते हैं एक जाइंट का, राक्षस का, ठीक है। अब भैया राक्षस कौन है आज के ज़माने में, यहाँ पे राक्षस है हमारी पृथ्वी, अर्थ। अर्थ क्या करता है, अर्थ हर तरह के चार्जेस को खा सकता है, पॉजिटिव को भी खा सकता है और नेगेटिव को भी खा सकता है, जो दे दो पूरा खा लेगा, ठीक है, पूरा साफ, ठीक। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को भी हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये जो देखो बच्चों सिंबल होता है ना, ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने इस स्फेरिकल ए को कनेक्ट कर दिया अर्थिंग के साथ, अर्थ के साथ, अब क्या होगा, अर्थ अपना काम शुरू करेगा, अर्थ खाना शुरू करेगा चार्जेस को, और धीरे धीरे मान लेते ये एक प्लस खा गया, फिर एक और प्लस खाया, और इस तरह से पूरा मतलब ए से ये प्लस का नामो निशान खत्म कर दिया है ना, ए से वो क्या कर दिया, पूरा प्लस का नामो निशान आपका खत्म कर दिया। अब ए का जो चार्ज है, क्या अभी भी क्यू ए बराबर 0 लिखा जाएगा, नहीं बच्चों। अब जो होगा, अब क्यू ए पर यानी कि ए पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज आ चुका है। हाँ, एक और बात, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, भाई जब अर्थ राक्षस है, जब वो सब खा ले रहा है, प्लस खा लिया, तो ये माइनस वाले को क्यों नहीं खाया, क्योंकि माइनस वाले को होल्ड करके रखा हुआ है ये रॉड, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अर्थ जरूर खाने गया होगा इस माइनस वाले को, लेकिन जैसे ही खाने गया होगा ये प्लस वाला आ गया होगा हीरो बन के, है ना, हेलो ये मेरा है ना, इसको नहीं टच करना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, नेगेटिव वाले को अर्थ खा नहीं पाया और अर्थ का काम भी बस यहीं तक था। अब जब अर्थ का काम यहीं तक था तो जितना काम था उतना ही लिया जाए ना। अब अर्थ को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अर्थ को हमने हटा दिया, अर्थिंग को। अब जो देखिए बच्चों, ए आपको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है आपको, नेगेटिवली चार्ज दिख रहा है। यहाँ पर क्या था, 0 चार्ज था। तो यही होता है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहाँ पर हम दो बॉडीज़ को आपस में टच भी नहीं कराएं और एक की वजह से दूसरा क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद जो है ये नेगेटिव पूरे बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा कि डिफ्यूज़न हम लोग जानते हैं ना, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, पूरी बॉडी में आराम से यूनिफॉर्मली ये फैल जाएगा। तो बच्चों आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क आपके लिए ये है कि ए तो आपको ऐसा ही लेना है बिना चार्ज का, बी आपको जो है नेगेटिव चार्ज का लेना है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का लेना है और आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है ए को चार्ज करा करके, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप ज़रूर करिएगा, है ना, ट्राई करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए बच्चों फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बस ये है कंडीशन कि आपको उसको भी समझना होगा, ठीक है। जितना आप समझते चलोगे उतना आपको फिज़िक्स ईजी लगेगा, आप इंजॉय करने लगोगे फिज़िक्स को, ठीक। तो अब देखिए, अगर बात हो गई चार्जिंग मेथड्स की, मेथड ऑफ चार्जिंग की, अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ और ये है कूलम्ब्स लॉ। ठीक, अब बच्चों कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है,
ठीक है। कूलाम चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है ना। तो सर जो ये कूलाम सर होंगे, ज़रूर इन्होंने कुछ ऐसा आपका लॉ दिया होगा, कुछ इस तरह का डेफिनेशन दिया होगा जिस वजह से इनको इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो वो भी बात कर लेते भैया इन्होंने काम क्या किया जो कि आज तक गिना जा रहा है फिजिक्स में। ठीक, तो सर ने ये जो कूलाम में थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो चार्जेस के बीच के फोर्स को डिफाइन किया। क्या किया? दो चार्जेस के बीच के फोर्स को डिफाइन किया। हम एक चार्ज ले रहे हैं Q1 और दूसरा चार्ज ले रहे हैं Q2। ठीक, और इन दोनों के सेंटर, याद रखिएगा R ले रहे हैं डिस्टेंस, जो क्या है, दोनों चार्जेस के सेंटर्स के बीच की दूरी है। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होगा? दिस फोर्स will be directly proportional to the multiplication of these two charges. What will be force? This will be proportional to the multiplication of these two charges, and this force will be inversely proportional to the square of their distance. ये फोर्स क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। आपको कुछ याद आ रहा होगा, है ना? हाँ, समझ रहे हैं। क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशन का भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर मास की जगह पे क्या आ गया है? चार्ज आ गया है, और कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। अब इन दोनों फोर्सेस को हम लोग कंबाइन करते हैं। कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब बच्चों प्रोपोर्शनल को हटा करके हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट लगाएंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे? K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब इस K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आपको यूनिट रटने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से निकल जाएगा। ये देखिए F की यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। दो ठो चार्ज है तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। अब सारे चार्ज, सारी चीज़ों को आप अरेंज करोगे, आपका खुद ब खुद क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर ये जो 9 इंटू 10⁹ है ना, एक और चीज़ के बराबर मिला हम लोग को, और इस वजह से K की जगह पे हम लोग रख देते हैं K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भैया ये नया E एसिड डिज़ाइनर E क्या है ना? तो ये है आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जस्ट ये यूनिट है ना, इसकी उल्टी यूनिट होगी इसकी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको उतना डीप में नहीं जाना है, आपको एक फॉर्मूला ये याद कर लेना है और एक K की वैल्यू रख करके एक फॉर्मूला बना लेना है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। कि कोई अगर इन जनरल आपसे कूलाम्स लॉ पूछ दे तो आप अपनी इज्जत बचा लो। ठीक है, तो ये था आपका कूलाम्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। ठीक है, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और होमवर्क क्वेश्चन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।